नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राज्य में मई महीने में 4 चरणों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। मंत्री आलमगीर आलम ने कहा, इसी सप्ताह जारी होगी अधिसूचना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भाजपा के स्थापना दिवस के अवसर पर पार्टी के कार्यकर्ताओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे संबोधित। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आदेश संविधान संशोधन विधेयक 2022 संसद से पारित। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा बोले, यह विधेयक जनजातीय समुदाय के सर्वांगीण विकास में नए आयाम जोड़ेगा। और FIH महिला जूनियर विश्व कप में कल हुए मैच में झारखंड की सलीमा टेटे की कप्तानी में खेले गए मुकाबले में भारत ने मलेशिया को 4-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में किया प्रवेश। और अब समाचार विस्तार से। राज्य में मई महीने में 4 चरणों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। मुखिया, ग्राम पंचायत सदस्य, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्यों के लिए मतदाता वोट डाल सकते हैं। पहले चरण का चुनाव मई के दूसरे सप्ताह में होगा। इसके बाद हर चरण के बीच 3 से 4 दिनों का अंतर रखा जाएगा। चुनाव में बैलेट पेपर का प्रयोग होगा। 5 जून तक मतगणना पूरी की जाएगी। पंचायत चुनाव की तिथि तय करने के लिए राज्य चुनाव आयोग के भेजे गए प्रस्ताव को ग्रामीण विकास विभाग से मंजूरी मिल गई है। वहीं दूसरी ओर नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि राज्य में पंचायत चुनाव को लेकर अधिसूचना इसी सप्ताह जारी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि झारखंड कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे ने उनसे कहा था कि राज्य में पंचायत चुनाव कराने की जरूरत है। इसे लेकर सरकार गंभीर है। गृह मंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में दंड प्रक्रिया शिनाख्त विधेयक 2022 पेश करेंगे। विधेयक में आपराधिक मामलों में शिनाख्त और जांच के उद्देश्य से दोषी और अन्य व्यक्तियों की माप लेने के लिए अधिकृत करने और इस रिकॉर्ड को संरक्षित रखने का प्रावधान किया गया है। लोकसभा यह विधेयक पहले ही पारित कर चुकी है। केंद्रीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश संशोधन विधेयक 2022 पेश करेंगे। विधेयक में त्रिपुरा में अनुसूचित जनजातियों की सूची में कुछ समुदायों को सम्मिलित करने के लिए संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश 1950 में संशोधन का प्रावधान है। लोकसभा में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज व्यापक विनाश के हथियारों और उनकी आपूर्ति प्रणाली गैर कानूनी गतिविधियों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2022 पेश करेंगे। विधेयक में व्यापक विनाश के हथियारों और उनकी आपूर्ति प्रणाली गैर कानूनी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम 2005 में संशोधन का प्रावधान है। लोकसभा में आज यूक्रेन में स्थिति पर भी चर्चा होगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के अध्यक्ष M जगदीश कुमार ने कहा है कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET को इस तरह से तैयार किया गया है कि किसी भी विद्यार्थी को नुकसान न हो। उन्होंने कहा कि CUET को इस तरह से बनाया गया है कि युवाओं में तनाव कम किया जा सके। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में श्री जगदीश कुमार ने कहा कि वर्तमान प्रणाली में कई विश्वविद्यालय प्रवेश के लिए 12वीं के बोर्ड अंकों पर विचार करते हैं और इन अंकों का प्रतिशत 99 से 100% तक पहुंच जाता है, जिससे विद्यार्थियों का तनाव बढ़ता है। उन्होंने कहा कि बोर्ड के अंक एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच अलग अलग होते हैं। श्री जगदीश कुमार ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बहुविषयक दृष्टिकोण को आगे बढ़ाती है और CUET में इसी का प्रयास किया गया है। उन्होंने कहा कि CUET से सभी विद्यार्थियों को समान अवसर सुनिश्चित होंगे। UGC अध्यक्ष ने कहा कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी परीक्षा आयोजित करेगी और आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। उन्होंने कहा कि CUET को लेकर विद्यार्थियों से बहुत अधिक सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। श्री मोदी स्थापना दिवस कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुबह 10 बजे संबोधित करेंगे। भाजपा संसदीय दल की बैठक को संबोधित करते हुए कल प्रधानमंत्री ने पार्टी के सांसदों से स्वयं को पार्टी की सेवा के लिए समर्पित करने की अपील की।
पार्टी कल से सामाजिक न्याय पखवाड़ा मनाएगी। कल से 20 अप्रैल तक पार्टी के कार्यकर्ता सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के फायदों को उजागर करने के लिए बूथ, ब्लॉक और जिला स्तर पर कार्यक्रम आयोजित करेंगे। पार्टी 9 अप्रैल को समाज सुधारक ज्योतिबा फुले और 14 अप्रैल को डॉक्टर BR अम्बेडकर की जयंती पर बड़े पैमाने पर कार्यक्रम आयोजित करेगी। पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आवास योजना और हर घर जल जैसी सरकार की विभिन्न योजनाओं पर दिन प्रतिदिन कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 185 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कल 13,52,000 से अधिक टीके लगे। 12 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को अब तक 1,97,00,000 टीके लगाए गए हैं। पात्र श्रेणी के लोगों को अब तक 2,37,00,000 से अधिक एहतियाती टीके लगाए जा चुके हैं। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। राज्य सरकार ने 9 IPS अधिकारियों का स्थानांतरण किया है। अंशुमान कुमार को रांची का नया सिटी SP बनाया गया है। रांची के सिटी SP सौरभ को सिमडेगा का SP बनाया गया। वहीं खूंटी SP आशुतोष शेखर को चाईबासा का SP बनाया गया है। जमशेदपुर के सिटी SP सुभाष चंद्र जाट को देवघर का SP बनाया गया है। जबकि धनबाद के सिटी SP R राम कुमार को लोहरदगा SP के पद पर पदस्थापित किया गया है। इस संबंध में कल गृह विभाग ने आदेश जारी किया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। संसद ने अनुसूचित जाति जनजाति आदेश संविधान संशोधन विधेयक 2022 पारित कर दिया। जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने जोर देकर कहा है कि यह विधेयक जनजातीय समुदाय के सर्वांगीण विकास के नए आयाम जोड़ेगा। लोकसभा ने अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आदेश संविधान संशोधन विधेयक 2022 ध्वनि मत से पारित कर दिया है। राज्यसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। जनजातीय कार्य मंत्री ने विधेयक पर बहस का जवाब देते हुए कहा कि ऐसे समय में जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, सरकार जनजातीय समुदायों को मुख्यधारा में लाना चाहती है। गिरिडीह जिले में लड़कियों की संख्या बढ़ाने के प्रयास प्रशासन ने तेज किए हैं। इसके लिए कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। पेश है हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम को गति देने के लिए गिरिडीह जिला प्रशासन ने प्रयास तेज कर दिया है। गिरिडीह डीसी नमन परेश लकड़ा ने बताया कि इसके लिए जरूरी है कि लिंग अनुपात में सुधार लाया जाए। उन्होंने बताया कि जिले के सभी चारों अनुमंडल पदाधिकारी को लिंग चयन या लिंग निर्धारण के विभिन्न चिकित्सीय तकनीकों के दुरुपयोग को रोकने के लिए समुचित प्राधिकार की शक्ति प्रदान की गई है। डीसी लकड़ा ने बताया कि जिले में मुखबिर योजना का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। लिंग निर्धारण करने वालों के खिलाफ स्टिंग ऑपरेशन चलाया जाएगा। उन्होंने गिरिडीह सिविल सर्जन को आदेश दिया है कि अल्ट्रासाउंड IVF सेंटर का नियमित निरीक्षण करें और कार्रवाई करें। रमेश प्रभाकर, आकाशवाणी समाचार, गिरिडीह। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि सरकार ने 22 YouTube चैनलों को ब्लॉक कर दिया है, जिनमें से 18 भारत से और 4 पाकिस्तान से संचालित किए जा रहे थे। संसद परिसर में मीडिया से बातचीत में श्री ठाकुर ने बताया कि केंद्र ने पहले भी ऐसे चैनल ब्लॉक किए थे और इस तरह कुल ब्लॉक किए गए चैनलों की संख्या 78 हो गई है। उन्होंने बताया कि ये चैनल भारत की संप्रभुता, राष्ट्रीय सुरक्षा, अन्य देशों के साथ संबंधों और देश के प्रति दुष्प्रचार फैला रहे थे। श्री ठाकुर ने कहा कि ये चैनल महामारी और रूस यूक्रेन संकट को लेकर फर्जी खबरें चला रहे थे। उन्होंने बताया कि सरकार भविष्य में भी ऐसी कार्रवाई करने में कोई संकोच नहीं करेगी। राजधानी रांची में कल श्री महावीर मंडल डोरंडा केंद्रीय समिति ने तीसरी मंगलवारी शोभायात्रा भव्य तरीके से निकाली। समिति के अध्यक्ष संजय पोद्दार, मंत्री पप्पू वर्मा, कोषाध्यक्ष मनोज नायक के नेतृत्व में तीसरी मंगलवारी शोभायात्रा बड़े ही धूमधाम के साथ निकाली गई। शोभायात्रा मंगलवार रात डोरंडा के विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण की। ये विभिन्न अखाड़ों से होते हुए शिव मंदिर, महावीर मंदिर में पूजा अर्चना के बाद समाप्त हुई। हॉकी। दक्षिण अफ्रीका में पोचेफेस्ट्रम में FIH महिला जूनियर विश्व कप में पूल D के मैच में भारत ने झारखंड की सलीमा टेटे की कप्तानी में खेले गए मुकाबले में मलेशिया को 4-0 से हरा दिया है। टूर्नामेंट में भारत की ये लगातार तीसरी जीत है। भारत की ओर से मुमताज खान ने 3 गोल दागे, जबकि संगीता कुमारी ने 1 गोल किया। ग्रुप चरण में भारत ने सभी 3 मुकाबलों में जीत दर्ज कर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। अब शुक्रवार को क्वार्टर फाइनल में भारत का मुकाबला दक्षिण कोरिया से होगा। इससे पहले भारत ने जर्मनी को 2-1 से हराया था, जबकि वेल्स को 5-1 से शिकस्त दी थी। IPL। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में कल खेले गए IPL क्रिकेट मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने राजस्थान रॉयल्स को 4 विकेट से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान रॉयल्स ने निर्धारित 20 ओवरों में 3 विकेट पर 169 रन बनाए। जोस बटलर 70 और शिमोन हेटमेयर 42 रन बनाकर नाबाद रहे। बैंगलोर के लिए हर्षल पटेल, डेविड विली और वानिंदु हसरंगा ने 1-1 विकेट लिए। जवाब में बैंगलोर ने 19 ओवर और 1 गेंद में शाहबाज अहमद के 45 और दिनेश कार्तिक के नाबाद 44 रन की मदद से 6 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। राजस्थान रॉयल्स की ओर से युजवेंद्र चहल और ट्रेंट बोल्ट ने 2-2 विकेट लिए। IPL में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। यह मैच पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाएगा। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित लगभग सभी अखबारों ने पंचायत चुनाव से संबंधित खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, मई में 4 चरणों में होंगे पंचायत चुनाव, मतगणना 5 जून तक। हिंदुस्तान की सुर्खी है, जेपीएससी से 2300 पदों पर नियुक्ति जल्द। प्रभात खबर की पहले पन्ने की लीड है, नौकरियों में राज्य के खिलाड़ियों को 2% क्षैतिज आरक्षण मिलेगा। दैनिक जागरण ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के हवाले से लिखा है, सीए और सीएस के लिए खुल सकेंगे नए विश्व स्तरीय संस्थान। रांची एक्सप्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश, कोरोना के चलते अनाथ हुए बच्चे न हो संपत्ति से वंचित, इसे पहले पन्ने पर जगह दी है। अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने भूमि घोटाला मामले में शिवसेना नेता संजय राउत की संपत्ति अटैच किए जाने की खबर पहले पन्ने पर दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार।
राज्य में मई महीने में 4 चरणों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भाजपा के स्थापना दिवस के अवसर पर पार्टी के कार्यकर्ताओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे संबोधित। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आदेश संविधान संशोधन विधेयक 2022 संसद से पारित। और FIH महिला जूनियर विश्व कप में कल हुए मैच में भारत ने मलेशिया को 4-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।